माता जी बैठ जाओ। माता जी सबको भैया अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्या वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे जगद्गुरुपरम्पराम् अतुलित बलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो। सीताराम जय सीताराम सबको सद्बुद्धि दे हनुमान। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो। अब जो जहां है वहीं बैठ जाओ, जगह नहीं है। अब जो जहां है वहीं बैठ जाओ, अंदर आने की कोशिश मत करो। जो जहां है वहीं बैठ जाओ। जय जय श्री बागेश्वर धाम पतित पावन सीताराम बोलो। सब गाओ सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम। जय जय बालाजी हनुमान जय जय बालाजी हनुमान।
बोलो सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम। बोलो हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो दोनों हाथ उठा के गाओ। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम। हरि शरण में लो बाबा शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। हाँ पार करो उद्धार करो। हाँ हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। बैठ जाइए, बैठिए, क्यों खड़ी हो? आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। माता हरो, जगत जननी हरो, भवानी हरो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो मेरी अर्जी सुन लो राम, हम पर कृपा कर दो राम। हमरी अर्जी सुन लो राम, हम पर कृपा कर दो राम। हमरी अगर तुम भी अर्जी लगाना चाहते हो तो दोनों हाथ उठा के गाओ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है। जो नर बागेश्वर आता है, अगर तुम भी बालाजी की कृपा पाना चाहते तो गाओ। हम पर कृपा करो राम, हम पर दया करो राम। हरि शरण में लो बाबा शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरी डूबती नैया पार करो। उद्धार करो प्रभु पार करो।
जगह चारों ओर अंधेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। हम बालाजी के बालाजी हमारे, हम बालाजी के बालाजी हमारे, हम बालाजी हमारे, हम बालाजी के। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। आप लोग खड़े क्यों? अगर जगह नहीं है तो यहाँ कोने में आ जाइए, जगह नहीं है तो इस कोने में आप लोग आ जाइए, वहां जगह है। पर पीछे वालों को दिखने दें, इसलिए खड़े ना। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, 2-4 सेवादार लग जाइए, वहां जाइए, उस तरफ कूद के वहां जाइए, बैठ व्यवस्था करवाइए। बागेश्वर धाम की, मंगलवार के दरबार की, हर हर। आज दोपहर 12 बजे से लगातार यहाँ बभूति बांटने के बाद हम पेशी चढ़ाने चले गए अंदर। लगभग 5 घंटे तक पेशी चढ़ी, फिर कुछ लोगों को भभूति दी, फिर फलाहार चल रहा तो फलाहार किया, थोड़ा लुढ़क गए, आधे घंटा लुढ़क लिया। फिर पूजा पाठ करके, अति गंभीर मरीज बहुत ज्यादा थे, व्हील चेयर पर, कैंसर वाले, उन सबका उपचार किया। उपचार करने के बाद मंडल आ गए, तो मंडलों की बैठक ली। अब 1-2 घंटे का आज का दिव्य दरबार, क्योंकि मंगलवार पूरा दिन हो जाता है, इसलिए जितनी देर तक सन्यासी बाबा कृपा करेंगे, आज का दरबार प्रारंभ किया जा रहा है। आज जो भी मंगलवार के इस दरबार में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आए हैं, हम अपने बालाजी के चरणों में, गुरुजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो गए, बालाजी की कृपा हो गए। आप लोग मन में जो भी मनोरथ लेकर आए हो, जाओ, बालाजी ऐसी कृपा करें आप सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते। भैया, बागेश्वर बालाजी सबकी विनती सुनते, सबकी अर्जी सुनते। जो भी साधक भगत नारियल बांधकर 21 परिक्रमा करके पेशी करते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, उनका पर्चा बने या ना बने, पर भैया काम सफल जरूर हो जाता है। तो जाओ, जितना भी लोग आज पूरे पंडाल में चारों तरफ विराजमान हैं, हम अपने बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए उस भूमि पर बैठे हैं जहां सन्यासी बाबा ने, भैया यहां नहीं मरीज को लाना है, वहां हॉल में लाना है, मरीजों की अलग व्यवस्था है, यहां तो चपल जाएंगे, हॉल में लेके आओ। आप बभूति ले चुकी, अब आपका 10 बार जाके वहां पर डांस कर दोगी का? आप बभूति ले चुकी, आशीर्वाद ले चुकी, झाड़ा लगवा चुकी, अब काहे को तुम्हें जाने देती हो? भैया वो मरीज को, वो व्हीलचेयर वाले मरीज को प्रवेश करवा दे, वहीं से पीछे से मुड़ जाओ, वहां दरवाजे से पहुंच। जिस पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर हम लोग विराजमान हैं, ये वही पुण्य भूमि है
जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूज्य सन्यासी बाबा जी को तो और जो नियम का पेशी का पालन करते वो यहां से हंसते हुए जाते हैं। भैया ये वही पुण्य भूमि बागेश्वर धाम है जहां शनिवार को प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों का मेला लगता है। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि से ग्रसित लोग जो तांत्रिकों के चक्करों में बर्बाद हो गए, तंत्र मंत्र के चक्कर में बर्बाद हो गए, लाखों जगह जाके पूजा पाठ करवा कर पैसा बर्बाद कर दिए। धन्य है बागेश्वर धाम की पुण्य भूमि। यहाँ प्रत्यक्ष रूप में श्री बालाजी और सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां विराजमान है। कैसा भी भूत हो राम जी के दूत यहीं बांध देते हैं। ये वही पुण्य भूमि बागेश्वर धाम है जहां भविष्य में हम दिन रात लगे हुए हैं उस कार्य के लिए। जगह जगह जा रहे, जितनों भी बन रहा हो जोड़ बटोर कर कोई भगत दे देते हैं, कुछ चढ़ोतरी मिल जाती है, कुछ कथा से दक्षिणा मिल जाती है, वो सब जोड़ जाड़ कर भैया हमने प्रण लिया है कि 2027 तक हर हाल में बागेश्वर धाम पर 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होकर के रहेगा। कार्य शुरू हो गया, बाउंड्री बनना प्रारंभ हो गई। कल हिंदू ग्राम का भूमि पूजन है सुबह 11 बजे और पागलों आने वाले समय में पूरे भारत में एक अनूठी परंपरा प्रारंभ होगी कि अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होगा। दवा भी मिलेगी, कृपा भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, विषाद से मुक्ति भी मिलेगी और बालाजी का प्रसाद भी मिलेगा। और ये वही बागेश्वर धाम है जहां हम लोग बैठे हैं मेरे पागलों, जहां पहली बार हिंदू राष्ट्र के ध्वज को खुल करके लगाया गया। और यहाँ के ध्वज का दर्शन करना, उसमें हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। और ये वही बागेश्वर धाम है। अब तक हली उल्लाह वाले सनातन को छोटा बताते थे, नीचा दिखाते थे, अब उनकी भी ठटरी बढ़ गई है। सुबह भी बोलती और ये शाम भी बोलती। जो मेहनत वाले होते हैं उनका काम बोलता है। कल तक जो राम की होने का सबूत मांग रहे थे, अब तो उनका बच्चा भी राम राम बोलता है। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी बैठते रहे, उनके भी दादाजी बैठते रहे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कमाड़िया होगा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोगों की बालाजी ने बिगड़ी बनाई। भैया जाओ, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएगी। सब पर कृपा की बालाजी ने, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। सबकी अर्जी सुनी बालाजी ने, जाओ तुम्हारी भी अर्जी सुने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। परंतु नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। नियम का पालन तो करना पड़ेगा। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आप पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल हो करके रहेगा। सेना भी पहुंचेगी और तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो पागल आदमी हैं, गांव के गवार हैं, पर हमारा उद्देश्य है भारत के लोगों, हम जब तक भारत के लोगों को हनुमान भक्त नहीं बना देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। जब तक
को राम में नहीं बना देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कोने कोने में वीर बजरंग बली का झंडा लहराएगा। मेरे पागलों, दरबार लगाना तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बजरंग बली का बनाना है। हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारी मजाक ना बनाए, हम चाहते हैं कि कोई धर्म के नाम पर तुम्हारे साथ उपद्रव ना करे, हम चाहते हैं धर्म के नाम पर तुम यत्र तत्र ना भटको, हम चाहते हैं तंत्र मंत्र के नाम पर कोई तुमको शिकार ना बनाए। मेरे पागलों, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता, इनके जैसा कोई दूसरा सामर्थ्यवान देवता, कलयुग के राजा कौन है? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के दर पर अगर काम नहीं होगा तो क्या कहीं और होगा? बताओ तो किसके चरण पकड़ो? कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कानों में पुकार जाएगी। ऐसे वीर बजरंग बली के चरण पकड़ लो भैया, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं वो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। हमारे तुम्हारे पास है संकट, तो बालाजी का नाम है संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काऊ सो जात न टारो, देवन आन करीब नती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बालाजी का नाम संकट मोचन है। संकट कटे मिटे सब। हाँ, कैसो संकट हो गए यत्र तत्र तुम्हें भटकने देर लगेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो हारे हारे बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, समीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी। इसलिए वीर बजरंग बली ने सबकी विनती सुनी, भैया औरों की तो छोड़ो हमारी खुद की सुनी। हाँ, और 16 साल से हम सेवा कर रहे, 18 घंटे करे भैया, हमें कई लोग मिला। हाँ, अब कोई नियम का पालन ना करे, 6 दिन पिए पप्पा, और मंगलवार को करे जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच ठठरी के बारे न कटा मुंह सर चंद का घर के अंकल जी है हनुमान जी। नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए किसके चरण पकड़ो? और कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। एक बात और सुनो, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। देखो, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर उन्हें हम तुम दिखाई पड़ रहे। हमारे बजरंग बली बागेश्वर वाले तो गदर ही ना आकर मार चमीजा लाल कर देते हैं, नानी याद आ जाती है। आओ, तो इनकी लीला ही अपरंपार है, बहुत अद्भुत बालाजी महाराज। इसलिए जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता? पक्का? हाथ नीचे करो। पहले 3 बातें सुनो। क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? नहीं। क्या तुम चाहते कि कोई तुम्हारी मजाक बनाए? नहीं। अच्छा, क्या तुम चाहते कि तुम ऐसे ही धक्के खाते रहो? नहीं। चलो, अब 3 बातें सुनो। क्या तुम बालाजी की कृपा पाना चाहते? हाँ। क्या तुम चाहते कि पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति मिले? क्या तुम चाहते कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो? हाँ या ना? पक्का? हाथ उठा के बताओ।
जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर? सोच लो, विचार कर लो, बाद में मत कहना। मुड़ोगे तो नहीं, भगोगे तो नहीं, पक्का पक्का पक्का। हाथ नीचे करो, पिटने के काम आएंगे। 3 शर्तें माननी। कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो नालायक आदमी, हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके पेशी शुरू कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। बहुत दीनहीन हो, जेब में रुपया नहीं है, जब सामर्थ्यता हो गए, उन्हें जब बुलाना होगा तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तब तक घर से जाप करो, घर पर बालाजी का चित्र रख लो, दरवाजे पर ओम बागेश्वराय नमः लिख दो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप शुरू कर दो। जाओ, जब जब संकट आएगा, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, किसी ना किसी रूप में। दूसरी बात, तीसरी बात, जब भी इनके सामने जाया करो, कह दिया करो, बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। हम वचन देकर कहते हैं, कल हमने बताया कि आज एक बात और सुन। नहीं, बहुत पुराने, पहले बोल चुके, फिर से सुन। एक आदमी लुगाई का गुलाम था, उसको हमारी भाषा में कहते जोरू का गुलाम। होते ही घरवाली बोली, सुन, कहां जा रहा है? पति बोला, बाजार जा रहे। पत्नी बोली, सुन, बरसात आ गई है, छत्ता ले आओ। छाता, अम्ब्रेला। ठीक है, बेचारा चल पड़ा। पत्नी बोली, सुनो, मार्केट में ठगने वाले रहते, महा ठग हुआ, वो जो रेट बोले उससे आधे रेट पे लाना। ठीक है। पति गया, दुकान पे पहुंचा, बोले क्या खरीदना है? बोले छाता। सुबह का समय। कितने रुपए का छाता है? दुकानदार बोला 16 रुपए। पति को पत्नी की बात याद आ गई, बोले हम तो 8 में लेंगे। दुकानदार बोला 8 बहुत कम होते हैं, सुबह का टाइम है, बोनी का समय है, एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी 14 रुपए दे दो। बोले फिर तो हम 7 देंगे, चूंकि पत्नी का गुलाम था। दुकानदार बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम घट रहे तो तुम भी घट रहे, सुबह सुबह से दिमाग खराब मत करो। चलो 14 नहीं, आय के आय रेट, अब हमें तो बोनी करना है, आय के आय 12 रुपया लेंगे। 12 लो, लो 6 लो। बोले फिर तो हम 6 दे। दुकानदार बोला भाई बड़े उल्लू हो, पागल हो क्या, मेंटल हो क्या? अरे हमें घाटा लग गया पर हम बोनी खराब नहीं करना चाह रहे, अब 10 दो, बस 10 रुपया बस, ले जाओ। तो हम 5 में लेंगे। अब दुकानदार का दिमाग खराब, बोला फ्री में ले जा। बोला फ्री में? बोले हाँ। बोले फिर तो हम 2 लेंगे। दुकानदार ने गाली देके भगा दिया। पूरे दिन भर मार्केट में घूमता रहा, छाता नहीं मिला। क्यों? पत्नी ने कहा था कहने के आधे दाम पे लाना। बताओ, एक छोटी सी वस्तु दिन भर में आदमी नहीं खरीद पाया, पूछो क्यों? पूछो क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पे टिका रहता तो उसे जरूर मिल जाता। उसी प्रकार भैया, जब एक भाव के टिकने पर छाता नहीं मिल सकता है तो परमात्मा कैसे मिल पाएगा?
अनेक भाव में जीने वाले आदमी को परमात्मा कैसे मिल पाएगा जब छाता नहीं मिल पाया। इसलिए तुम लोग कान खोल के सुन लो, एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाएं, इनके घर देर है अंधेर नहीं, उन बालाजी के चरण पकड़ लो, निश्चित रूप से कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहानी। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के हो गए? पक्का हो गए? तो जाओ, बालाजी तुम्हारे रहे और तुम बालाजी के रहो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। जितने लोगों की भी अर्जी स्वीकार होगी, 2-3 बातें सुन लो। बीच में कोई उठेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। तो ये आगे वाले तो बिल्कुल ना उठे जब तक हम ना बुलाएं। जो उठेगा हम गारंटी ले रहे उसको वह नहीं बुलाएंगे। हम जिनको बुलाए, गुरुजी जिनको आज्ञा दे उनको आना है, क्योंकि फिर पीछे वाले को दिखने नहीं लगता, फिर वो शोर मचाने लगते। फिर एक खड़ा होता तो 10 से 100, फिर पूरे सब रेलिंग पे ही टंग जाते। हेलो जय बजरंगबली है। दूसरी बात, कम समय में अपनी बात रखना। तीसरी बात, जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला। सुबह 6 बजे की महाआरती में मंगलवार की पेशी शुरू करना है। चौथी बात, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। हमारे नाम पे बहुत फ्रॉड घूमते रहते हैं कि हम तुम्हें गुरुजी से मिलवा देंगे, ऑनलाइन टोकन दिलवा देंगे, पैसा दे दो। इन चक्रों में ना पड़ो भैया। तुम्हें अगर सहयोग करना भी है हॉस्पिटल के लिए या धाम के लिए तो कार्यालय में जाके कर दो, वहां से रसीद ले लो। काउंट को रुपया देने की आवश्यकता और मिलने मिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता। सब कुछ निःशुल्क था है। और हम भले ही हमें किडनी बेच करके व्यवस्था करनी पड़ेगी, पर हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम टेंशन ना लो। अभी भगवान की कृपा से खूब बढ़िया भंडारा चल रहा है, अन्नपूर्णा चल रही। अभी कन्या विवाह बहुत अच्छे हो गए हैं। अब हम जुटे हैं, जगह जगह कथा करने जा रहे हैं, चेलों के पास जा रहे हैं। अब कैंसर हॉस्पिटल बनवा लेंगे। हमने कल बताई थी, आज फिर बता रहे। जो कैंसर हॉस्पिटल में अपन ने मशीन बुक करी 33 से 40 करोड़ की, ऐसी मशीन लेजर वाली हाईटेक अमेरिका से आई, फुल हाईटेक आधुनिक सुविधा से युक्त अपना हॉस्पिटल होगा। ताकि देखो, बुरा ना मानना, ऐसा गलत नहीं लेना, अपनी अपनी विचारधारा है। 2 जगह प्रार्थनाएं ज्यादा होती हैं, एक मंदिर में, एक अस्पताल में। 2 जगह